हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आप लोग के लिए एक हम नया वीडियो लेकर आ गए हैं। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो भी स्टूडेंट इस बार नीट का एग्ज़ाम दिए थे और वो नीट के स्कोर पे IGMS पटना से बीएससी नर्सिंग जीएनएम अदर कोर्सेज यदि करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आप लोग को बता दें कि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इसका आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हैं और इसका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है, डेट क्या है इम्पोर्टेंट, कब इसका फॉर्म लास्ट डेट है भरने का, कब इसका स्टार्टिंग है, इसका फी स्ट्रक्चर बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और हाँ, आप लोग को हम बता दें कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिए हैं। वहाँ पे जाइए, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। जो भी इंफॉर्मेशन आता है सबसे पहले वहाँ डाल दिया जाता है। वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हैं। आइए अब आप लोग को नेक्स्ट कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। आइए यहाँ पर हम आप लोग को कुछ इम्पोर्टेंट डेट बताने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट डेट आप लोग को फॉर्म जब तक लास्ट डेट इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का है 10/9/2025, 10 सितंबर तक इसका लास्ट डेट है। 10 सितंबर तक आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पर दिया गया है कि रिलीजिंग ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, आप लोग को यह प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 12 सितंबर को जारी होगा। और उसमें यदि कुछ डिफिशेंसियाँ आते हैं, यदि कोई भी डिफ़िकल्ट आते हैं, कोई भी दिक्कत आते हैं, तो आप लोग यहाँ पर 15 सितंबर तक इसको सुधार कर सकते हैं। यहाँ पर सुधार करने का डेट दिया गया है, 15 सितंबर तक कर सकते हैं। इसका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 12/9/2025 यानी कि 12 सितंबर को आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं डेट ऑफ क्लियरिंग ऑफ ऑल, मतलब जितना भी डिफिशियंसी होगा उसको रिमूवल करने का डेट 15/9 यानी कि 15 सितंबर 2025 तक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए डेट ऑफ फर्स्ट काउंसलिंग। फर्स्ट काउंसलिंग का डेट जो है 17 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक। यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट काउंसलिंग का जो डेट यहाँ पर दिया गया है 17 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक यहाँ पर फर्स्ट काउंसलिंग का डेट दिया गया है। सेकेंड काउंसलिंग का यहाँ पर देख सकते हैं 23 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक आप लोग सेकेंड काउंसलिंग करवा सकते हैं। थर्ड काउंसलिंग का यहाँ पर देखिए डेट दिया गया है 29 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। यहाँ पर देखिए फर्स्ट सितंबर का डेट जो दिया गया है 17 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक। और डेट सेकेंड काउंसलिंग का जो दिया गया है 23 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक। और थर्ड काउंसलिंग का यहाँ पर डेट दिया गया है 29 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। इसी के साथ आप लोग नेक्स्ट बने रहिए और आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी बताने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि फोर्थ काउंसलिंग का आप लोग यहाँ पर जो डेट दिया गया है वो अभी जारी नहीं किया गया। 4 सितंबर का फोर्थ काउंसलिंग का जो डेट है अभी जारी नहीं किया गया है, काहे कि ये तीनों डेट में काउंसलिंग हो जाएगा। फर्स्ट काउंसलिंग, सेकेंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग। यदि इसमें काउंसलिंग पूरा नहीं हो पाएगा तो फोर्थ काउंसलिंग का डेट पब्लिश होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं काउंसलिंग का जो प्लेस दिया गया है 2nd फ्लोर ऑडिटोरियम हॉल IGMS कैंपस। IGMS कैंपस के ऑडिटोरियम हॉल के 2nd फ्लोर पर इसका काउंसलिंग होने वाला है। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग का काउंसलिंग होगा। आप लोग नेक्स्ट इसी के साथ बने रहिए। आइए देखिए इसमें हम आप लोग को बताने वाले हैं कि सीटों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सीट की संख्या कितनी है। देखिए बीएससी नर्सिंग के लिए यहाँ पर सीट की संख्या 50 है। 50 सीट पर इसमें एडमिशन होगा इस बार। और नेक्स्ट देखिए जीएनएम के लिए 50 सीट है। 50 सीट में इस बार जीएनएम में एडमिशन होगा। अगला देखिए आप लोग को बताने वाले हैं कि बीएससी कार्डियक टेक्नोलॉजी की संख्या इसमें 6 है। यहाँ पर बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी 4 संख्या है इसका। बीएससी इंडोस्कोपिक यहाँ पर 2 है। यहाँ पर नेक्स्ट इसी के साथ लेबोरेटरी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 12 सीट है। इसी के साथ अलग अलग सीट बांटा गया है। बीएससी नर्सिंग के लिए 50 सीट है, जीएनएम के लिए 50 सीट है। यहाँ पर सभी का सीट बताया गया अलग अलग। इसी के साथ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए BMRI के लिए बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी थेरेपी यहाँ पर 5 सीट है। इसके लिए टेक्नोलॉजी यहाँ पर देख सकते हैं बैचलर ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड साइंस BMRS के लिए यहाँ पर 4 सीट है। यहाँ पर देख सकते हैं न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए 10 सीट है। और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के लिए 20 सीट है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्टोमेट्री के लिए 10 सीट है। यहाँ पर रेडियोग्राफी के लिए 10 सीट।
यहाँ पर और बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के लिए 10 सीट। यहाँ पर सभी का सीटों की संख्या अलग अलग बांटा गया है। इसमें से मैन्युअली यहाँ पर देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए 50 सीट है और जीएनएम के लिए 50 सीट है। इस बार बीएससी नर्सिंग पर 50 सीट पर एडमिशन होगा और जीएनएम में 50 सीट पर। इसी के साथ आप लोग नेक्स्ट बने रहिए। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने का कुछ स्टेप देख सकते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। यहाँ पर इंस्टीट्यूट का जो वेबसाइट है www.igms.com, यहाँ पर जाकर आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कीजिएगा, अपने हैंड राइटिंग से उसको भरना है, अपने हाथों से उसको भरना है वो फॉर्म भर के। और यहाँ पर फ़ी के लिए बोला गया है, यहाँ पर देख सकते हैं फ़ी के लिए जो बोला गया है, यहाँ पर फ़ी के लिए बोला गया है एज एप्लीकेशन फ़ी डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ डायरेक्टर आईजीएमएस के फेवर में एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाइएगा बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बना के। यहाँ पर देख सकते हैं यूआर ईबीसी बीसी ईबीसी कैंडिडेट के लिए डिमांड ड्राफ्ट RS 1500, यहाँ पर 1500 रुपया का एक डिमांड ड्राफ्ट बैंक से बनवाकर अटैच करना पड़ेगा UR EBC EWS BC EBC के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं फॉर SC ST कैंडिडेट के लिए डिमांड ड्राफ्ट जो बनवाइएगा आप लोग 1000 रुपया का, SC ST के लिए 1000 रुपया का बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनवा कर उसमें अटैच करना पड़ेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन उठाए द रिक्वायर्ड फी सेल बी रिजेक्टेड। यहाँ पर देख सकते हैं जैसी कैटेगरी में बोला गया है उसी तरह आप लोग को यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा डिमांड ड्राफ्ट, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म को। आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बोला गया है कि फॉर्म आप लोग कैसे फिलअप दीजिएगा वहाँ पर। तो यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिस ऑफ द डीन, यहाँ पर एकेडमिक इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस शेखपुरा पटना, यहाँ पर बिहार। यहाँ पर देख सकते हैं बिफोर 5 PM से 10 सितंबर को 5 बजे तक यहाँ पर आप लोग डाल सकते हैं। बाय स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, कुरियर, यहाँ पर देख सकते हैं कुरियर से आप भेज सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। ये सभी ऑप्शन यहाँ पर दे दिया गया। यहाँ पर एक चीज़ और बताया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं द इंस्टीट्यूट विल बी नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ पोस्टल डिले। यहाँ पर यदि किसी कारणवश पोस्टल डिले हो जाता है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, तो इसका इंस्टीट्यूट कोई रिस्पॉन्स नहीं लेगा। रिस्पॉन्सिबल इसलिए ये इंस्टीट्यूट नहीं है। आगे आप लोग देखिए क्या बताया गया है। देखिए यहाँ पर फी स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। प्रोविजनल फी स्ट्रक्चर क्या था उसके बारे में यहाँ पर दे दिया गया है। तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के लिए देख सकते हैं कितना फ़ी आप लोग को लगेगा। EWS BC EBC UR के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 72,000, 72,000 रुपया यहाँ पर टोटल अमाउंट दे दिया गया है। 72,000 रुपया UR EWS BC EBC के लिए बीएससी नर्सिंग में लगेगा। यहाँ पर SC ST के लिए देख सकते हैं दे दिया गया है 66,700 रुपया। 66,700 रुपया आप लोग को SC ST कैटेगरी में लगेगा। आगे देखिए आप लोग को इसमें बांटा गया ट्यूशन फ़ी अलग है, रजिस्ट्रेशन फ़ी अलग है, एडमिशन फ़ी है। और यहाँ पर देख सकते हैं रिफंडेबल मनी, ये जो 5,000 है रिफंडेबल मनी है। इसी के साथ ट्रांसपोर्ट अलग अलग सभी ID कार्ड अलग अलग सभी का फ़ी दे दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं अदर डिग्री कोर्सेज के लिए यहाँ पर बताया गया UR EBC EWS BC के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 68,200 रुपया टोटल अमाउंट। अदर डिग्री कोर्स के लिए UR EWS BC EBC के लिए 68,200 रुपया दे दिया गया। और आगे आप लोग देखिए SC ST के लिए यहाँ पर 62,700 रुपया दे दिया गया। इसी के साथ देखिए GNM के लिए यदि आप लोग GNM करना चाहते हैं, तो यदि आपका कैटेगरी UR EWS BC EBC है तो आपका टोटल जो अमाउंट है 36,200, 36,200 रुपया आप लोग को लगेगा। आगे देखिए आप लोग को SC ST के लिए यहाँ पर दे दिया गया है टोटल अमाउंट 33,200, यहाँ पर 33,200 रुपया आप लोग को लगेगा यदि आप लोग SC ST कैटेगरी में आते हैं और GNM करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को फिर से एक बार बता दें कि बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए यहाँ पर 72,000 रुपया, UR EBC BC के लिए, SC ST के लिए 66,700 रुपया। आगे देखिए अदर डिग्री कोर्स के लिए 68,000, जनरल के लिए और SC ST के लिए यहाँ पर 62,700, 62,700। GNM के लिए UR EBC BC के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 36,200 रुपया, SC ST के लिए 33,200 रुपया।
इसी के साथ आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोग को आगे एक इम्पोर्टेंट नोटिस देने वाले हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि यदि आप लोग हॉस्टल लेना चाहते हैं तो हॉस्टल के लिए अलग से 20,000 रुपया आप लोग को लगेगा। ये अलग रुपया है, ये अलग फी आप लोग को पेमेंट करना पड़ेगा हॉस्टल यदि आप लोग रहना चाहते हैं तो। वहाँ पर वेरीफाई होता है कि किस स्टूडेंट को हॉस्टल मिलेगा। आगे आप लोग देखिए आगे क्या बोला गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। यहाँ पर देखिए, डाउनलोड द करेंट ईयर एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट इट आफ्टर फिलिंग इन प्रॉपरली। यहाँ पर बोला गया करेंट ईयर वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म है वेबसाइट पर से डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर बता दिया गया है। और टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट लिंक सेंड कर दिया गया है जिससे आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कीजिए और प्रिंट करवा कर यहाँ पर आगे देख सकते हैं अटैच द ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट ऑफ रिक्वेस्टेड अमाउंट। यहाँ पर देख सकते हैं जितना अमाउंट बोला गया है ईबीसी यूआर के लिए 1500 और एससी एसटी के लिए 1,000 रुपया। यहाँ पर देखिए उतना का आप लोग बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर मैनेजर से देख सकते हैं, जैसे बनता है बैंक पर जाइए डिमांड ड्राफ्ट बनाकर उतना रुपया का उसमें ओरिजिनल अटैचमेंट करना पड़ेगा। अटैच करके आगे देखिए बोला गया अबाउट अवॉइड मिस्टेक इन स्पेलिंग ऑफ नेम एंड वेरिफिकेशन। यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया कि वहाँ पर कोई भी मिस्टेक होना नहीं चाहिए, मिस्टेक को अवॉइड करना है। स्पेलिंग कोई भी थोड़ा सा भी अपने मतलब स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं फिल अप ऑफ फॉर्म कम्प्लीटली एंड देन सबमिट। पूरा तरह से फॉर्म कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद आप लोग सबमिट कर सकते हैं। और आगे हम आप लोग को बताने वाले कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच करिएगा उसमें। यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ सर्टिफिकेट का जीरोक्स बोल रहा है अटैच करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म में। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। हो गया मार्कशीट ऑफ 10th एग्जामिनेशन, 10वां का आप लोग मार्कशीट यहाँ पर अटैच करिएगा। उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ 10th एग्जामिनेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर देख सकते हैं पासिंग सर्टिफिकेट, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो 10th में आप लोग मतलब एग्जाम दिए थे उसका पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, नीट यूजी 2024 एडमिट कार्ड। यहाँ पर मिस्टेक कुछ है, यहाँ पर देख सकते हैं 2025 होना चाहिए। यहाँ पर नीट यूजी 2025 का एडमिट कार्ड दीजिएगा। उसके बाद इसका स्कोर कार्ड डालिएगा। डोमिकल सर्टिफिकेट आप लोग यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर दीजिएगा। सबका जीरोक्स करवा के आप लोग अटैच कर दीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म में। और इसी के साथ आप लोग देखिए कोई भी यदि डीक्यू कोटा से आते हैं वो अपना सर्टिफिकेट लगवा दीजिएगा। आगे देखिए आप लोग को कुछ बताने वाले हैं इन्फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि यदि आप लोग बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग 12th में 50% यहाँ पर पास होना चाहिए। जनरल के लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए 40% से आप लोग परसेंटाइल से पास होना चाहिए। यहाँ पर देखिए जीएनएम के लिए बोला गया है कि जनरल के लिए 40 परसेंटाइल से पास होना चाहिए। ईबीसी के लिए यहाँ पर देखिए ईबीसी और बीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 36.5 परसेंटाइल से पास होना चाहिए। ईबीसी के लिए 34 परसेंटाइल से, एससी एसटी के लिए 32 परसेंटाइल से पास होना चाहिए। ये इसका क्राइटेरिया है। यहाँ पर आगे देख सकते हैं द रिजल्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स शैल बी पब्लिश्ड ऑन नोटिस बोर्ड वेबसाइट द इंस्टीट्यूट। यहाँ पर बोला गया है कि देख सकते हैं जो भी स्टूडेंट इसमें कैंडिडेट इसमें मतलब सेलेक्ट होइएगा उसका पब्लिश किया जाएगा नोटिस बोर्ड पर। आगे देखिए बताया गया है, आगे इसका नोटिस एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका डाल दिए हैं, वहाँ से जाइए आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद प्रिंट करवा के अपने हैंड राइटिंग में इसको फिलअप करना है। अपने हैंड राइटिंग में फिलअप करके और जितना भी डॉक्यूमेंट्स हम बताएं वो अटैच कर लीजिएगा। उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट बैंक से बनवा कर अटैच कर दीजिएगा, वो भी डायरेक्टर के फेवर में होना चाहिए। उसके बाद आप लोग टोटल अटैच करके स्पीड पोस्ट हो, रजिस्टर्ड पार्सल हो और कुरियर हो, ये तीनों तरीका से आप लोग भेज सकते हैं। और इसका रिस्पॉन्सिबल कॉलेज नहीं होगा, इंस्टीट्यूट नहीं होगा यदि कोई कारणवश डिले हो गया है तो। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। यदि कोई भी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट कीजिए, उसका तुरंत भी सॉल्यूशन दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।